नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर के बारजूला इलाके में आज आतंकियों ने पुलिस वालों पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा टीआरएफ ने ली है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में टीआरएफ ने धमकी दी है कि आगे होने वाले हमले इससे भी बड़े और नए तरीके से होंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आतंकी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और फिर भाग गया। घायल पुलिसकर्मी मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। यह आतंकी हमला 24 सदस्यीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा के समापन के एक दिन बाद हुआ। इससे पहले 2 अलग अलग मुठभेड़ में कश्मीर के शोपियां और बडगाम जिलों में 3 आतंकवादी मारे गए और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि 1 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया। श्रीनगर के मध्य में बुर्जुला शिव शक्ति स्वीट शॉप के बाहर खड़े पुलिस कर्मियों के ऊपर एक आतंकी हमला जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये कोई नई बात नहीं है। चंद रोज पहले कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे के ऊपर हमला किया गया था। एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। इसका मकसद है कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको डिस्करेज करना, उनको ये बताना कि हालात नॉर्मल नहीं है। आतंकवादी जहां चाहे वहां हमला कर सकते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, और वो अपनी मर्जी से टारगेट चुन सकते हैं और फरार भी हो जाते हैं। ये दोनों जगह जहां पर हमला हुआ था, कृष्णा ढाबा और शिव शक्ति स्वीट शॉप जिसके सामने ये पुलिस का गार्ड लगा था, ये आमतौर पर कश्मीर में आए सैलानी खूब जोर शोर से यहां पर आते हैं, खाते पीते हैं। उनको ये किस्म का संदेश जा रहा है कि अब तो खाने पीने की जगह भी सेफ नहीं है, घूमने की जगह की तो अलग बात है। साथ ही साथ ये एक मैसेज वहाँ की माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी है कि जो बचे कुचे लोग हैं वो भी यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आपकी जान खतरे में है। और जो हिंदू वापस जाना चाहते हैं, वहाँ पर दोबारा बसना चाहते हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि यू आर नॉट वेलकम, यू विल बी किल्ड इफ यू कम हियर। और आखिर में उन इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी, जो लोग कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वहां के माली हालात सुधर सके, उनके लिए भी संदेश है कि हालात ठीक नहीं है, आप अपना पैसा जाया मत करें। ये देश के दुश्मन ऐसा करवा रहे हैं क्योंकि देश के दुश्मन चाहते हैं कि कश्मीर में आग लगी रहे, कश्मीर में अमन शांति ना आए, कश्मीरी तरक्की ना कर सके, कश्मीरी अमन शांति चैन से ना जिए, कश्मीरी गुर्बत में ही बैठा रहे। ये देश के दुश्मन चाहते हैं। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा सुजाता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सुजाता जी, आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो कुछ भी श्रीनगर से अभी तस्वीरें सामने आई हैं उससे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कैसे दिन दहाड़े एक आतंकवादी आता है और 2 शहीदों की जान लेकर चला जाता है। वाकई में बहुत ही दुखद ये घटना है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपने वीर शहीदों के प्रति, दोनों पुलिस वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और उनकी ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश के लिए अपनी जान दी है उन्होंने और ये वीर हैं जिनको इन कायरों ने जिन पर हमला करके उनकी शहादत करवाई। मगर ये देश के बच्चे हैं, देश के सपूत हैं, इनके हम सदा कृतज्ञ रहेंगे। बिल्कुल। राहुल आनंद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया? श्रीनगर में जो कुछ भी हुआ, आतंकी हमला हुआ है, 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई, शहीदों पर आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सुरक्षा बलों को
आभार प्रकट करता हूँ और साथ उनको सम्मान भी प्रकट करता हूँ। और संवेदना हमारी है कि जो उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई है आतंकवादियों को मारने में, ये मुख से बयान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मैं आशुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यतीत करता हूँ। जी ठीक है, अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राहुल जी, लगातार इसी तरीके से 72 घंटे में हम देख रहे हैं 2 हमले इस तरीके के किए गए हैं। क्या संदेश आ रहा है और क्यों ये हमले अभी भी हो रहे हैं? क्या धारा 370 हटने की खुन्नस अभी तक निकाली जा रही है? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहली बात ये है कि ये जो धारा 370 था, जिसे लोग छूने से डरते थे और जिसे हमारी विपक्ष की पार्टी ये पढ़ना भूल गई थी, वहां पे जो टेम्पोररी शब्द का यूज होता था उसको पढ़ना भूल गई थी, और जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा था हमारे देश के भीतर 370 तो हट ही नहीं सकता है, तो हमने वो कार्य को किया, चट्टान पे चढ़ने का काम हमने किया है। और खास करके इसकी इसकी जो इसका जो स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुआ है, इसकी बेचैनी है ये आतंकवादी हमले। और खास करके जब 2013 में 2013 से ज्यादा इसकी वायलेंस वहां पे बढ़ना शुरू हो गया था घाटी में, जिस घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता था, उस घाटी में लोग आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने लगे, खास करके हुर्रियत के नेताओं, जिससे उस समय की तत्कालीन सरकार उनको सारा चीज मुहैया कराती थी, लेकिन उनके सामने जाकर नतमस्तक थी। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये 370 के आड़ में चलाई जा रही है, और वहां के कश्मीर के जो गिने चुने कुछ जयचंद हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे सुरक्षा बल लगातार अपना सर्च ऑपरेशन चलाकर घाटी को सुरक्षित करने पे लगे हैं। और यही नहीं, जब से 370 हटा है तब से 40% युवाओं की जो आतंकवादी घटने को अंजाम देने में रहते थे उनमें गिरावट दर्ज की गई है। और इसके बाद जो मैं बताऊं आपको, 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद तकरीबन 36% आतंकवादी घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखाता है कि हमारे देश में जो दो तरफा जो दोहरा चरित्र चलाया जा रहा था, जो कि हमारा देश कभी आजाद ही नहीं हुआ था पूरी तरह से, और जो आजादी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई, तो इसका कहीं ना कहीं ये खुन्नस निकाल रहे हैं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देकर। और खास करके हमारे जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनकी तत्परता से मैक्सिमम आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल किया गया है। खास करके मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल जनवरी से 15 जुलाई तक तकरीबन 188 आतंकवादी से जुड़ी घटनाएं हुई थी, और 2019 में लगभग 126 आतंकवादी मारे गए और 2020 में 136 मारे गए, जिसमें से 110 स्थानीय लोग थे। इन्हीं को मैंने जयचंद की संज्ञा दी है कि जो घर में रहकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। और सरकार की तत्परता से और हमारे सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से आज घाटी एक अपनी विजय पथ की तरफ अग्रसर है, और अपनी एक स्वर्ण भाषा में अपनी पटकथा लिखने के लिए अग्रसर हो चुकी है, जिसकी साथी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और वहां की जनता उस रथ पर सवार है और चल रही है विकास के कार्यों में आगे। हमारी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के वो चल रहे हैं, और जो अस्थिरता का माहौल क्रिएट करते थे उनको वहां की जनता ने भी जवाब दिया है। अभी हाल में जो चुनाव वहां हुई थी, वहां बीजेपी ने भी लड़ा, और ये लोग भी 370 का मुद्दा लेकर लड़े, लेकिन वहां की आवाम का फैसला हमारे साथ रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि घाटी जो गलत दिशा में चली गई थी, दिशा भ्रमित का शिकार हो चुकी थी, वो अब बदलने का और सही समय में 21वीं शताब्दी में भारत को अपना पटकथा लिखने का सुनहरा अवसर मिला है। ठीक है सुजाता जी, अब आप बताइए, आपके हिसाब से क्यों अभी तक घाटी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? इतनी मुस्तैदी के साथ हमारे जवान खड़े रहते हैं दिन रात, बावजूद इसके इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आए दिन देखने को मिल रही हैं। देखिए, बहुत दुख का विषय है और संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा है। मैं अगर विपक्ष के नाते अपनी सरकार से सवाल करती हूँ तो तथ्यों पे करती हूँ। हमारी सरकार में जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, आज वो फेल हो चुके हैं। इसका कारण बताते, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी करने से कमर टूट जाएगी भ्रष्टाचार और आतंकवाद की, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। ये मैंने नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम और एकमात्र नेता, क्योंकि इनके और नेता है नहीं,
बोलिए सुजाता जी, आवाज आ रही है आपकी? सुजाता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुजाता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक हम आपको जानकारी दे दें कि जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार को आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर के व्यस्त बारजूला इलाके में दिन दहाड़े आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। यह आतंकी हमला श्रीनगर के उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डा मार्ग पर हुआ है। सुजाता जी, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? कर लूं? जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुजाता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, निश्चित तौर पर पहुंच जी, रही है। बोलिए। देखिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्षतम नेता मैं कहूंगी और एकमात्र नेता है, उनके यहाँ और कोई नेता भी नहीं है, उन्होंने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझ पर विश्वास रखिए। उन्होंने कहा था कि 50 दिन दीजिए, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। फिर हमने देखा पुलवामा की घटना में इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं करी गई है। फिर इन्होंने कहा कि बालाकोट में हमला किया गया है। जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं हो रही है, अभी मैं पूरी तरह से तो नहीं सुन पाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, लेकिन शायद ये कह रहे थे कि पहले से कम हो गई हैं आतंकवादी घटनाएं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन्हें कहना चाहिए था कि आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गए हैं और उसमें शायद ये एक इकलौती घटना हुई है, मगर नहीं, कम हो गई। तो यानी कि इनके प्रधानमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, देश को गुमराह कर रहे थे। देश के नौजवानों की जान की उन्हें परवाह नहीं है। हम नहीं चाहते कि आतंकवाद की भेंट चढ़े हमारे कोई भी नौजवान। और जिस तरह से 370 की बात इन्होंने उठाई है और आपने सवाल किया है, तो मैं उस पर यही कहना चाहूंगी कि 370 को हटाने का मतलब यही था ना कि आप वहां पे कानून व्यवस्था भी लाएंगे और स्थिति बेहतर होगी। ना तो 18 महीने के बाद ये स्थिति को बेहतर कर पाए हैं। नेताओं को नजरबंद रखा हुआ है। इंटरनेट जो है वो भी इन्होंने ठीक प्रकार से, अभी कुछ दिन पहले खबर आई है कि खोला है, फिर आती है खबर कि कहीं कहीं पे बंद है। तो इसका मतलब है कि व्यवस्थाओं को ना तो ये ठीक कर पा रहे हैं और इनकी वोटों की राजनीति और लोगों को दिखाने के लिए, पूरे देश को दिखाने के लिए कि हमने 370 हटा दिया है, मगर सच्चाई ये छुपा रहे हैं, इसीलिए वहां पे स्थिति को सामान्य नहीं कर पा रहे। लेकिन जब शहादतें होती हैं और इस तरह से आतंकवादियों की गोलियों के बलि चढ़ जाते हैं हमारे नौजवान, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, क्योंकि वे सर्वे सर्वा बने बैठे हैं और उन्होंने कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनकी जिम्मेदारी तय करें, उनकी जवाबदेही तय हो और वो बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आतंकवादी घटनाएं खत्म नहीं हो रही है? क्या विपक्ष का कोई रोल है वहां पर, या केवल सरकार इस वक्त वो कर रही है जो करना चाहती है और पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है? फिर ये आतंकवादी घटनाएं क्यों? केवल इसका जवाब चाहिए हमें। बिल्कुल, राहुल आनंद जी से ही इसका जवाब लेंगे। सर, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन राहुल जी मैं आपके पास ही लौटूंगी, तुरंत हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बारजुल्ला इलाके में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। इस मसले पर चर्चा के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और सुजाता जी ने बड़ा ही अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जो ये आतंकी घटनाएं दिन ब दिन हो रही हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री क्यों अपनी जवाबदेही तय नहीं करते हैं? देखिए, मैं सुजाता जी को, मैडम को मैं ये चीज बता दूं कि जवाबदेही हमने तय कर रखी है और हमारी सुरक्षा बल उनके हाथ में है। हमारी सरकार में सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा बल और खास करके आर्मी, एयरफोर्स, इनका काफी महत्व है। इन्होंने नया भारत का निर्माण किया है। जो इच्छा शक्ति आपकी सरकार को नहीं थी, जो आप डरते थे, हमने घुसकर मारा है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उरी, ये सब इसका जीता जाता फतम उदाहरण है। आपने इस पर हमसे सबूत मांगे थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो 110 स्थानीय आतंकवादी मारे गए, उसके बाद की जो आंकड़ा थे 50 आतंकवादी मारे गए, जिसमें आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। और यही नहीं, लश्कर के 20 और जैसे मोहम्मद के भी 20 जो मोस्ट वांटेड रहे हैं, वही ISJK और अंसार गजवात उल हिंद के 14 आतंकी मारे गए हैं। 300 से ज्यादा मददगारों को गिरफ्तार की गई है और नए आतंकी 22 नए आतंकी संगठनों का पता भी लगाया गया है। ये जवाबदेही हमारी सुरक्षा बल है। हर वक्त प्रधानमंत्री जी हमारे सुरक्षा बल को खास करके मनोबल बढ़ाते रहते हैं कि ये इंडिया है, ये घर में घुसकर मारेगा, और हमने मारा है। हमने गलवान में भी चाइना को आंख दिखाया है, उनको पीछे किया है। और आपके कांग्रेस के जो वायनाड के सांसद है, उन्होंने इसका सबूत मांगा था, जो पटांग सा बयान भी दे दिया था। तो हम वो नहीं करते हैं। और हमारे साथ जो वहां की विचारधारा है, 52% वोटिंग हुई थी, जो एक लोकतंत्र के मंदिर में सबसे ज्यादा वोटिंग है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां आतंकवादी पलते थे, पूरे देश से हाई कोर्ट के लिए बहाली तक निकाली गई थी। तो आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही हैं, वो क्या कर सकते हैं? हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो पड़ोसी देश है, वो समझने को तैयार नहीं है। उन्हें बेचैनी है हमारे नुकसान से। हम उस नुकसान को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो 14 फरवरी को जो आतंकवादी घटना घटी थी, उसके लिए इन लोगों ने फिर से कमर कसी थी। हमारे सुरक्षा बलों ने सारे साजिशों को नाकाम किया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं तत्पर है और ये चीजों को पकड़ रहे हैं। जिस प्रकार से वहां के बच्चों में जो बहाली निकलती है और जो बच्चों में जो हुजूम लहर रहा है, ये काफी सराहनीय है। इसे हमें सराहनीय करना चाहिए। और आपको भी 370 का मसला के बारे में पता है कि आपने क्या किया था और हमने क्या किया। और जहां तक मैं आपको बता दूं, जो आपने नोटबंदी का भी काम किया था और GST जो भी हमारी सरकार ने इन सारी कानून को लाया, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की इच्छा शक्ति थी। पहले हम जिन सीटों पे आते थे, उससे ज्यादा सीट पे हमने दूसरी बार दर्ज की जीत। तो ये लोकतंत्र दिखाता है कि हम आपके साथ हैं और पूरे बहुमत की सरकार है। और जो 56 इंच के सीने की जो बात होती है, वो देखने को मिल रहा है। वो बॉर्डर से ऊपर से लेकर नीचे उनसे देख रहे हैं और सराह रहे हैं। आज देश हमारा विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। जिस देश को विदेशों में भारत में कैसे व्यापार किया जाएगा, भारत के लोग किस प्रकार से रहते हैं, आज वो पूरा विश्व हमारे तरफ कोरोना वैक्सीन के लिए है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने हुनूर के माध्यम से और अपने जज्बात और वैज्ञानिकों के माध्यम से इन चीजों को, अपनी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में बदला है और आगे भी हम इससे रहेंगे और आगे अग्रसर हैं। और खास मेरी ठीक है, राहुल जी एक बार सुन लीजिए, सुजाता जी कुछ कह रही हैं, एक बार उनको सुन लीजिए, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। बोलिए सुजाता जी। देखिए, इतनी लंबी बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था या नहीं कहा था,
कि नोटबंदी के बाद जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। उसके बाद पुलवामा की घटना हुई या नहीं हुई, और तमाम, और ये खुद गिना रहे हैं, मैं नहीं गिना रही हूँ, कौन से आतंकवादी संगठन के साथ आपने क्या किया, ये तो आप खुद ही कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि नोटबंदी से सबकी कमर टूट जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर धरपकड़ की, चलिए वो भी बहुत अच्छी बात है अगर करी, तो फिर आतंकवादी घटना क्यों हो रही है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद घटनाएं नहीं होगी, एक भी नहीं होगी, ये उन्होंने कहा था, या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? दूसरी बात, जब 370 हटाया गया तो क्या ये नहीं कहा था कि अब आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल समाप्त है, पाकिस्तान बिल्कुल अपने पीछे हट गया? तमाम तरह के टीवी चैनल पे देखती हूँ कि कोई कहता है कि उनकी दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। तो भैया ये आपकी अपनी मीडिया चल रही है, तो आप मुझे ये समझा दीजिए कि ये आतंकवादी घटनाएं अभी भी क्यों हो रही है, आपको ये डेटा क्यों देना पड़ रहा है? आप प्रधानमंत्री जी को झूठा बनवा रहे हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को गुमराह किया। शर्म नहीं आती आपको? वो आपके नेता होंगे, मेरे प्रधानमंत्री हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे हो गया? क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, या आप लोगों को पता नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं होगी? अगर ऐसा हुआ सिर्फ इतना बताइए, इतनी लंबे भाषण और इतनी ये डेटा मत दीजिए, मैं आपको डेटा और भी दिखा सकती हूँ, मैं तो जाएंगे डेटा पे। बिल्कुल, बोलिए राहुल आनंद जी। जरा आप परवीन जी, जरा आप मैडम का आवाज को थोड़ा मुझे फिर से बताइए, मैडम ने क्या क्या सवाल किया? वो कह रही है कि जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही, इतनी लंबी चौड़ी बातें मत कीजिए। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी की थी तो उन्होंने कहा था कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन उसके बाद से ही तमाम अटैक हो गए। पुलवामा अटैक जैसा बड़ा भी अटैक देश ने देख लिया है, तो इस नोटबंदी का फायदा क्या रहा, और प्रधानमंत्री की उन बातों का फायदा क्या रहा जो वो लंबी लंबी बातें करते थे कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी आतंकवादी घटनाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सुजाता जी पूछ रही है कि अब प्रधानमंत्री कहाँ है, वो कुछ कहते क्यों नहीं, जवाबदेही तय क्यों नहीं करते, उनकी बातें झूठी कैसे हो गई? मैं माननीय सुजाता जी को एक चीज बता दूं कि मैंने आपको जब डिबेट शुरू हुआ तो जिसमें मैंने आपको आंकड़ा दिया था कि 36%, अंडरलाइन कीजिएगा मेरी बातों को, 36% आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। और यही नहीं, जितने लोग कमी की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के बाद का आतंकवाद, फिर आप बोलिएगा पकड़ी गई है, और उसके बाद जो नोटबंदी की गई थी उसमें जितने काले धन थे कितने वापस आए, कितने लोगों की कमर टूटी जो काला धन जमा कर रखे थे। सुजाता जी पहले मेरी बातों को पूरी हो जाने चाहिए, चिल्लाने से नहीं होता है। विपक्ष का आज यही काम हो गया है, चिल्लाना। जो बिल आप नहीं ला सकते हैं उस बिल को हम लाते हैं, और आप जाकर सदन से बोलते हैं, सदन में आप चुप रहते हैं, बाहर आकर आप हल्ला करते हैं। तो आप अपनी गतिविधि को तय कीजिए। बता रहा हूँ सुजाता जी, चिल्लाने से नहीं होता है, तार्किक बात करने से होता है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, जो 370 हटने के बाद जो कश्मीर आज विजय पथ पे अग्रसर है, इसकी भी पटकथा आपको याद करनी चाहिए और समझनी चाहिए। एक अच्छे प्रवक्ता का दायित्व होता है बातों को सुनना। आप गांव की महिलाओं की तरह बर्ताव कर रही हैं, आप बात करती हैं। सुजाता जी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? आप तो उन महिलाओं की तरह व्यवहार कर रही है जो महिला घर में झगड़ा करती हैं। आप इस तरह का बातें क्यों करती हैं? आप बातों को समझिए तो सही। सुनिए, अभी मैंने अपनी बातों को पूरा नहीं किया है। सुजाता जवाब तो आपको देना, आप इतने लंबे भाषण दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ उस तरह से जो गाँव की महिलाएं लड़े करती हैं। आप उम्र दराज हैं, कम से कम अपनी बातों को ध्यान तो रखिए कि किस प्रकार से बात करना है टीवी पे, किस प्रकार से करना है। आप बड़ी हैं, आपकी आयु है, कम से कम मेरी बातों को तो समझिए। मैं आपको और आंकड़ा दे देता हूँ। जो हमने पटकथा रखी है 370 के बाद, मैं उसके बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ डाटा वगैरह है। 330 मेगावाट क्षमता वाली किशन गंगा परियोजना, पन बिजली परियोजना का हमने आरंभ किया, जो राष्ट्र को समर्पित किया। और आपने जो स्क्रिप्ट लिखी, जो पाकिस्तान से लिखी हुई स्क्रिप्ट आप लोगों को मिलती है ना, वो स्क्रिप्ट के माध्यम से राहुल जी हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं सर, कट टू कट बात कर लेते हैं। उन्होंने दो बातें रखी है। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री की बातें झूठी क्यों साबित हो रही है, क्यों उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पहले इस पर
जवाब दे दीजिए, दूसरे पॉइंट पर हम बाद में आ जाएंगे। सुजाता जी को कहिए कि थोड़ा बर्ताव ठीक करें चैनल के वो सामने। बर्ताव ठीक कर रही हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए सर। जवाब आप भी तो जवाब दीजिए सर। अभी ये बिजली परियोजना और इन सबको छोड़िए, अभी आप ये बताइए कि आतंकवाद पर क्या स्टैंड क्या है। देखिए 370 हटने के बाद 36% आतंकवादियों गतिविधियों में कमी आई है, जहां 100% थी। जब कोई कानून आता है तो उसको लागू करने में और उसको अमल कराने में थोड़ा वक्त लगता है, और हमने 1 साल के अंदर 36% गतिविधियां कम करा दी है, तो आतंकवादी को कमर कैसे नहीं टूटी। और जो हमला करने की बात होती थी, जो आईडी प्लानिंग की गई थी, उन सबको हम लोग ने पकड़ लिया, तो कैसे नहीं कमर टूटी आतंकवादियों की। इनके साथ में तो नहीं हो पाता है, तो हमने किया है और हम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंच से बोला, ठीक है, दोनों एक एक करके बात करेंगे। दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ बुलेटिन में रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारजुल्ला इलाके में आज आतंकियों ने पुलिस वालों पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी और इस फायरिंग की घटना में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। और इस मसले पर अब सियासत भी हो रही है और लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और हर कोई शहीदों की शहादत पर दुख जता रहा है। इसी मसले पर चर्चा के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आनंद जी, आप जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कमी आई है, सुजाता जी ने यही बोला था कि हमें ये थोड़ी ना सुनना था इतने सालों बाद भी कि कमी आई है। सुनना तो ये चाहिए था कि अब तो पूरी तरह से आतंकवाद की घटनाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो घटनाएं आ रही हैं उन पर भी हम लगाम लगा लेंगे। लेकिन हम सुन क्या रहे हैं कि अब कमी आने लगी है। मैं आपको बता दूं परवीन जी, सबसे पहले कि आपराधिक घटनाएं जो होती है ना, वो बढ़ती हैं, वो कम नहीं होती है। डिपेंड करता है कि जो सरकार है उसमें कितना इच्छा शक्ति है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका सेनापति कितना ताकतवर है अपनी बातों को और अपनी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर मरने में ये डिपेंड करता है। अगर कोई कह दे, कोई स्टेट भी कह दे कि मैंने पूरे तरह से अपराध पे, तो ये नामुमकिन है। और हाँ, ये भी आपको मानना होगा कि जो अंदर घुसपैठ थे, कश्मीर के अंदर के जो घुसपैठी थे वो समाप्त हो रहे हैं, सीमा पे घुसपैठी बढ़ रहे हैं, वो भी हम समाप्त कर लेंगे। कुछ दायित्व हमारे पड़ोसी राज्य का भी है, माफ कीजिएगा, पड़ोसी देश का है, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ जो स्क्रिप्ट उनके पढ़ने वाले हमारे देश के अंदर जैसन है वो लोग भी उपस्थित हैं। लेकिन जो कमियां अगर सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो कमी तो ला रखी है और आने वाले समय में और भी कमियां हम लोग ला देंगे। आप देखते चलिए
6 महीना के अंदर कितनी कमियां आ जाती है, दर्ज की जाती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जड़ से खत्म कर दिए तो वो नहीं हो सकता है। वो कैंसर लगा हुआ है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या गैर भाजपा सरकार हो, वो कैंसर की तरह काम कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब हम इसको विकास की तरफ ले जाएंगे जम्मू कश्मीर को। मैं बोल रहा हूँ जब हम विकास की तरफ जम्मू कश्मीर को ले जाएंगे ना, तब जाकर आतंकवादी घटनाएं वहां कम होने लगेंगी। प्रधानमंत्री जी जो बर्ताव कर रहे हैं वो दिख रहा है हमें। हमारे देश के नौजवानों की शहादत हो रही है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परियोजनाएं और योजनाएं और न जाने क्या क्या गिनवा रहे हैं। आप सीधी सीधी बात बताइए कि हमने तो किया भी, आप तो वो भी नहीं कर पाते। हमने तो किया भी, हमारी सरकार की शक्ति है कि नया भारत को हमने जन्म दे दिया, हमने प्रूफ किया है। आपने तो उनको लड़कारा तक नहीं, आपने अपने सुरक्षा बलों को बैसाखी पे बैठा रखा था। हमने उनको उतारा और उनको फील कराया कि ये वही भारत है, आप वही हैं। बस आप अपनी हनुमान की तरह अपनी शक्ति को स्मरण कीजिए। हमने ये काम किया है और आज मेरा सैनिक, हमारे जवान, हमारे एयरफोर्स के जवान, सारे लोग तैनात हैं और सारी दुनिया पे अपना पराक्रम और शौर्य करता है। इस चीज को आपको मानना होगा मैडम। आप मानिए ना मानिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश का जो विचारधारा है और देश जो है हमारे साथ जनाधार में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आपकी सबसे बड़ी कमी यही है कि बातें पूरी नहीं होती हैं, बीच में आप बोलने लगती हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप बातों को सुनिए। ना मैं आपकी बातों को सुन पा रहा हूँ, ना आप मेरी बातों को सुन पा रही होगी। तो चिल्लाने से नहीं होता है, तर्क देने से होता है। आप बताइए अब तक जितना डिबेट हुआ उसमें आपने क्या तर्क दिया? बस एक ही बात लगा रखी है कि सुरक्षा बल शहीद हुए, उनके साथ हमारी संवेदना है। हमारे सुरक्षा बल शहीद होते हैं तो हमें इसका दुख है। लेकिन अगर मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर किसी की शहादत होती है तो वो सराहनीय कर्तव्य है उनका। इसका उनको सम्मान मिलेगा, उचित सम्मान मिलता है। हमने सुरक्षा एजेंसियों को सर आंखों पे बैठाया है और आगे भी उनका सम्मान करते रहेंगे। आपकी तरफ सबूत नहीं मांगते हैं, आप लोग सबूत गैंग हैं। जो आप सबूत मांगती हैं, उरी का, एयर स्ट्राइक का, सबका आपने सबूत मांगा था ना, इसको कौन भूल सकता है? आपने कभी क्या सम्मान किया सुरक्षा कर्मियों का और सुरक्षा एजेंसियों का, खास करके आर्मी का? नहीं किया। मैंने देखा है कि कैसे वो सुरक्षा कर्मी आर्मी किस तरह से तैनात रहती है। देखिए, बातें तो बड़े बड़े आप भी करते हैं बचे बचे चैनल के सामने, लेकिन जिससे दिखता है उसे ये पता होता है, वो दर्द उन्हीं के पास पता होता है। ये देश आज इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि बस बोलने के लिए है, बस और बस बोलने के लिए। केवल आप बोलेंगी, करेंगे नहीं। आपके शासन में कितने आतंकी घटनाएं हुई थी? आपने तो मुंबई में एक एक करके बात करेंगे, दोनों ही मेहमानों से कहूंगे एक एक करके बात करेंगे। पहले सुजाता जी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद हम राहुल जी का रुख कर लेंगे। बोलिए सुजाता जी। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी सरकार पर यह सवाल उठाए कि उन्होंने सम्मान नहीं किया। अगर ये ऐसा कहते हैं तो इनसे बड़ा गद्दार नहीं हो सकता देश का। वरना आप मुझे बताइए, इस देश में आज तक कभी भी चीन जो है घुसपैठ नहीं कर पाया जिस प्रकार से अब किया। 15 साल बाद हुआ था आजादी के 1962 की लड़ाई, और ये किस तरह से बेइज्जत करते हैं हमारे वीर सैनिकों की शहादतों को। उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उन्होंने गिव अप नहीं किया था। 1962 की लड़ाई में भी पूरी हिम्मत और जोरदार तरीके से जंग लड़ी थी, चाहे हम हारे या जीते वो विषय नहीं था। लेकिन हमने अपने आप को मजबूत किया, इनको थाली में परोस के दे दिया एक मजबूत देश। और जिस जगह पे अरुणाचल प्रदेश के आज तक हिम्मत नहीं हुई थी चाइना की कि वो एक हट भी बना सके, एक झोपड़ी भी बना सके, वहां पूरा का पूरा गांव बना दिया। 20 सैनिक हमारे मारे गए और ये कहते रहे कि नहीं कोई अंदर नहीं आया। अब पुलवामा के बारे में भी देख लीजिए कि किस तरह की बातें हुई है। पुलवामा में जिस तरह से हमारे वीरों ने शहादत दी, उस विषय में कुछ ये बताएंगे कि आज तक कौन पकड़ा गया है, ये बताएंगे कि 350 किलो RDX कैसे पहुंचा वहां पे। ये सवाल है जो देश पूछ रहा है अपनी सरकार से। और जरा शर्म करिएगा, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, मगर ये सरकार भारतीयों की है।
भारत की है, भारत माता की है। इसलिए खबरदार जो इसको ये कहा कि ये आपकी सरकार है और जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है तो मैं अपनी सरकार के साथ खड़ी हूं, हम सब खड़े हैं। इसलिए लोगों को इस विषय पर भी विभाजित करने का अधिकार इनको नहीं है। मैं केवल ये पूछ रही हूं कि मेरे देश का एक भी वीर जवान क्यों हो रहा है शहीद, क्यों उसे अपनी जान गंवानी पड़ रही है इन आतंकवादी घटनाओं पे? अगर कमियां आई हैं तो खत्म क्यों नहीं हुआ? 370 हटने के बाद क्या ये पूरे देश को इन्होंने यकीन नहीं दिलाया था कि सारी आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएगी? अभी तो पूरी तरह से 370 हटाने के बाद स्थिति वहां पे सामान्य नहीं हुई है। तो इतनी आर्मी इन्होंने वहां भेजी हुई है, इतने कड़े सुरक्षा के इन्होंने इंतजाम ये कहते हैं करे हुए हैं, तो फिर किस प्रकार से ये हो गया? जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल सुजाता जी, अब सीधा जवाब राहुल आनंद जी से ले लेते हैं और उम्मीद करूंगी कि आप भी उनकी बात एक बार तसल्ली से सुन लीजिए ताकि आप उनको काउंटर कर सकें, लेकिन एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। बोलिए राहुल आनंद जी। मैं सबसे पहले सुजाता जी को बता दूं कि जब होटल ताज पे जो हमला हुआ था तो इनकी सरकार को कितने वक्त लग गए थे आदेश देने के लिए? आपने जिन सुरक्षा कर्मियों को अंडर एस्टिमेट किया था उसको हमने हनुमान की तरह उनकी शक्ति का स्मरण कराया है। तो मैं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए चाचा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपकी यही आदत सबसे खराब है, आप बीच में बोलने लगती हैं, आप बीच में बोलती हैं, यही आदत आपकी सबसे ज्यादा खराब है। जब आप बोलेगी तो मैं सुन रहा था, मैं आपको और दिला दूं। और जो आतंकवादी घटनाएं जो घट रही है हमारे यहाँ, तो पूरे विश्व का आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, हर जगह जो सक्षम देश है उसमें भी आतंकवादी घटनाएं घट रही है। तो हमने कंट्रोल किया है और हम कंट्रोल कर रहे हैं और इसको हम न्यूनतम पे ले आएंगे, न्यूनतम पे ले आएंगे, मिनिमम पे नहीं आएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, आपकी वही सरकार है जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पे सबूत मांगती थी। आपने जो देश की आजादी में जो आपने सराहनीय कदम दिए थे, आप एंटी नेशनल कांग्रेस हो गए हैं। आप जो हित के कार्य होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपकी पार्टी की भागीदारी होती है। आपको इस चीज को सम्मान करना होगा। आप वही बात कर रही हैं बैठे हुए कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, इसका क्या कोई जवाब है? अपराध क्यों घटता है? आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसे कंट्रोल करना होता है। आपके कांग्रेस की नेतृत्व की तरह मैं नहीं बोल देता हूं कि इसमें ये विभाग भी होना चाहिए, इसमें वो विभाग भी होना चाहिए, ये भी सब बातें होती है। इसलिए देश के आजादी में जो योगदान आप लोगों ने दिया था, आपकी पार्टी के द्वारा जो दिया गया था, वो स्मरणीय है। लेकिन अब एंटी नेशनल कांग्रेस हो गए हैं आप। जो कांग्रेस जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, वो कहीं भी जाकर किसी के पीछे बैठ जाती है, वो बात करती है। हमने अपने देश में अपने वीर जवानों को हर वक्त सराखों पे रखा है और रखेंगे भी। आपने उन्हें अपाहिज बनाने का काम किया है और मैं आपको और भी सबूत दे सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके शासनकाल में 2014 के अप्रैल के पहले आपके यहाँ कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी। आप केवल हुर्रियत से बात करते थे, हमने हुर्रियत को जेल में डाला, हमने पीडीपी को नजरबंद कर दिया, हमने नेशनल कांफ्रेंस को नजरबंद कर दिया। अब क्या चाहिए? और वहां के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने वहां एक नई पटकथा लिखी है। माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने वहां पे एक नई पटकथा लिखी है, आपको जाकर वहां देखना चाहिए। सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि कुछ नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर को, लेकिन कोई कानून बनता है और उसकी दिशा सही होती है तो वो नुकसान भी जायज होता है। आपको इस चीज को स्वीकार करना होगा। हल्ला करने से बातें नहीं होती हैं। टीवी के सामने बैठकर बातें की जा सकती हैं बड़ी, लेकिन जाकर वहां देखिए हकीकत धरातल पे किस प्रकार की घटनाओं को, आपराधिक घटनाओं को किस प्रकार से हमारी सेना वहां मार रही है। हमने अपनी सेना का मान, मनोबल, शौर्य हर वक्त बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे। हमने राफेल लाया था, उस वक्त भी आपको तकलीफें थी, जबकि राफेल जब आया तो पाकिस्तान का सीना धड़क गया था। हमने उनके एयरफोर्स को मार कर गिराया, उनके प्लेन को मार कर गिराया, वो भी आप सबूत मांग रहे थे। कहाँ है कांग्रेस? इसलिए यही रवैया है जो हल्ला करने की जो आदत है ना कांग्रेस की, यही आदत कांग्रेस को आज हल में लेकर जा रही है। आपके यहाँ इच्छा शक्ति नाम की चीजें नहीं है। आपने क्या इच्छा शक्ति आपकी पार्टी में जो आप हमसे ब्लेम कर रही हैं? सुजाता जी सुन तो लीजिए, वो तब से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज मर्ज हो रही है, दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा होगा एक दूसरे की बातें। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दर्शकों को आपकी बात समझ में आ जाएगी? इशू पे बात करें ना।
इशू को बात बीच कंप्लीट में तो इन्होंने करने दीजिए। टोका, बीच में इन्होंने टोका। मैंने जो बातें कही मैं अभी भी उस पे हूं कि हमने अपने सैनिकों का मान मनोबल शौर्य की पटकथा लिखी है और वो पटकथा पूरा विश्व देख रहा है। जो आतंकी हमले आपके भी शासन में हुए थे मुंबई में, उसमें आपको कितना वक्त लग गया केवल ये डिसीजन लेने में कि आप घुसकर एनकाउंटर करिए आतंकवादियों का। लेकिन हमने अपने जवाने वही हैं, आर्मी वही है। हमने बस उनको हनुमान जी की तरह उनकी शक्ति का एहसास कराया है। तो आज हमारा नया भारत है। थोड़ा वक्त लगेगा सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों पे कंट्रोल कर लेने में। मैं इस चीज को जरूर स्वीकार करता हूं कि वो पूरी तरह से कम नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कमी लाई जा सकती है। उसमें वो बंद नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कमी लाई जा सकती है। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि 5 से 10% रह गई है, लेकिन ये इच्छा शक्ति आपको भी रखनी होगी। आज भाजपा की सरकार है, कल गैर भाजपा सरकार होगी, लेकिन इस चीज को आपको भी बरकरार रखना होगा। अगर हमने कुछ शिलापट पे लिखा है तो आप भी उसका स्मरण कीजिए, आपको भी इच्छा शक्ति प्राप्त होगी। उस डिसीजन के माध्यम से आपको भी डिसीजन लेने में भविष्य में शक्तियां मिलेगी कि आप भी अपनी आर्मी को सशक्त रखिए, मजबूत रखिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पूरे देश में, पूरे विश्व की भी अगर बात कर ले तो वहां पे भी आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह से वहां पे भी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल पकड़ा जा रहा है और समय है, हम लोग आने वाले समय में और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। जी, अब आप अपनी बातों को रख सकती हैं। बोलिए सुजाता जी। देखिए, सीधी बात है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से मतलब कोई तर्क है क्या? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, पुलवामा आतंकी घटना हुई, उसमें अभी तक उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया जो उसमें इन्वॉल्व थे? 350 किलो RDX कहाँ से आया, इसके बारे में देश को नहीं बताएंगे? प्रूफ तो मैं मांगूंगी, क्योंकि जो दोनों बेटे मारे गए वो अपने परिवार के बेटे भी है, वो मेरे भी बेटे हैं, वो भारत माता के बेटे हैं। और अगर भारत माता की जरा भी इनको फिक्र होती ना, अपने वोटों की राजनीति से उठ के बात करते, यहाँ पे आज इस विषय पर वो पार्टी पॉलिटिक्स ना कर रहे होते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इनको मैं याद दिला दूं कि दविंदर सिंह, वही DSP जो पुलवामा में तैनात था, जिसे आतंकवादी घटना में अरेस्ट किया गया था, पूछे इनसे किया गया था या नहीं? बताइए, जवाब दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देविंदर सिंह जो है, नहीं आपसे नहीं, मैं तो इनसे पूछ रही हूँ कि देविंदर सिंह को, आपको पता है दिल्ली पुलिस ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की और इस कारण से उसे बेल मिल गई। वो एक दूसरे मैटर, NIA के मैटर में अभी जेल में है। मगर आप मुझे बताइए, अपनी सरकार और पिछली सरकार और तमाम तरह की बातें कर रहे थे जिनका कोई मतलब ही नहीं है जब देश की बात होती है और देश के नौजवानों की बात होती है। जो भी सरकार में होता है वो सबकी सरकार होती है। जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उसमें सबको एकजुट होकर लड़ना होता है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, इसी वजह से ये तेरी और मेरी सरकार कर रहे हैं। तो इनको बता दूं कि पिछली सरकारों को भले ही इन्होंने अपनी सरकार न माना हो, मगर आज की सरकार भाजपा वाली वो मेरी भी सरकार है, इसलिए मैं उनसे सवाल कर रही हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे ये समझा दीजिए कि आतंकवादी घटना के लिए अगर DSP देविंदर सिंह को बेल मिल गई क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, चार्जशीट दाखिल नहीं करी, और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के अंडर आती है, तो क्या अमित शाह को रिजाइन नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ जो पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल हो रही है, इसलिए उसे बेल मिल जा रही है, यानी कि वो केस देखिए, ये बात आपकी सही है सुजाता जी, हमें व्यवस्थाओं में बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और तमाम रक्षा विशेषज्ञों से बात करो तो वो भी यही कहते हैं, इस व्यवस्था में तो कम से कम हम इन आतंकी घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। समय की कमी है इसलिए मैंने आपको टोक दिया। सुजाता जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि जिस तरीके का हमला जम्मू कश्मीर के बारजूला इलाके में हुआ है उसने सबकी रूह कपा कर रख दिया है। दिन दहाड़े फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि अब ढूंढा जा रहा है उस आतंकी को जिसने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।